आपको अपडेट करें, कराची में राशिद मिनहास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आग लगने से जहां बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। रेस्क्यू हुक्काम के आग पर काबू पा लिया है। तफसीलात जानते हैं शमील अहमद से। जी शमील अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सुबह 6:30 बजे एक शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसमें अफसोसनाक बात यह है कि दम घुटने से 9 अफराद जो है वो जाबाक हुए, जिनके बारे में रेस्क्यू जाए का कहना है कि हलाकतों की तादाद 9 है। ताहम जिला अस्पताल ने भी इस बात की तस्दीक की कि उनके पास 10 अफराद तशवीशनाक हालत में लाए गए थे, जिसमें से 7 जो हलाकतें थी, इसके 3 की हालत जो है वो अभी भी तशवीशनाक है और उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। जबकि एक लाश के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसकी लाश जो है एक सिविल हॉस्पिटल और एक जिला लाश पहुंचाई गई थी, क्योंकि मजबूरी तौर पर तादाद 9 हो रही है। इसके रेस्क्यू काम ने सवाल से बताया कि आग जो लगने की इब्तदाई जो मालूमात आ रही है, जो चीज सामने आई है, वो जनरेटर जो कि छत पर मौजूद था उसमें आग लगी है और उसके बाद उससे जो धुआं था वो इमारत में भरने से ये वाकया पेश आया है। तो अगर हम इस तरह जो वाकया ये आज हुआ है, इसी हवाले से माजी में भी देखते हैं कि यही सूरत हाल रही है कि कोई रेस्क्यू का वहाँ मुनासिब इंतजाम नहीं था और जो बिल्डिंग के अंदर हिफाजती इकदाम इस हवाले से होने चाहिए वो भी नहीं थे। तो इसमें तमाम ये अफराद जिनकी हलाकतें हुई है, जिसमें झुलसने से कोई हलाकत नहीं है, इसमें हलाकतें दम घुटने से, और हम ये देखते हैं कि वो एम्बुलेंस जिनके जरिए मुंतकिल किया जा रहा था उनमें भी ऑक्सीजन की सहूलत मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हलाकतों की तादाद बढ़ी है। जी अच्छा शमील, ये बताएगा कि जहां बहक अफराद की शनाख्त हो पाई है? जी देखिए, अब तक जो जिला अस्पताल में लाशें लाई गई है उनमें से किसी की भी शनाख्त नहीं हो सकी है। हॉस्पिटल के जो अपने जो दस्तावेजात मीडिया को फराहम किए हैं, उनका कहना है इस हवाले से अब तक कोई ऐसी शवाहिद सामने नहीं है इसमें इनकी कोई शनाख्त हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें से ज्यादा वही लोग हैं जो चौकीदार हैं और इस बिल्डिंग में वो तैनात थे। जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से अभी मजीद जो तफ्तीश की जाएगी। इस पर मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त जो मालूमात है वो तमाम जो फायर और रेस्क्यू जरा है उनका कहना यह है कि इब्तदाई दौर में जो सूरत नजर आ रही है वो आग जनरेटर में आग लगने की वजह से ये सारी सूरत हाल पेश आई है। जी अच्छा शमील, ये बताएगा कि क्या आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? अब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? जी फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है और इस हवाले से जो कूलिंग का अमल है वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो बात अभी जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया जो सामने आ रही है, वजूहात जो हलाकतों की है वो दम घुटने की वजह से, आतिशबाजी का जो मामला था आग इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जो धुआं भरा उससे हलाकतें हुई हैं। जी अच्छा शमील, ये भी बताएगा कि चूंकि शॉपिंग मॉल में आग लगी है तो कितने फ्लोर्स तक जो है वो नुकसान हुआ है, कौन से फ्लोर तक आग पहुंची है? देखिए, अभी इस पर आग पर काबू पाया गया है। इस तरह मैंने आपको बताया कि कूलिंग के बाद सर्चिंग का अमल जारी है कि अंदर खुदा ना खास्ता कोई और ऐसा मामला ना हो कि इंसानी जान अंदर मौजूद हो। लिहाजा जो नुकसान का तस्वीर है इस हवाले से जो है कोई चीज सामने नहीं आई है। मुख्तलिफ जो फ्लोर है जहाँ जिस फ्लोर पर आग लगी उसके बाद ये धुआं भरने से कितनी बिल्डिंग मुतासिर हुई और कौन सा फ्लोर आग लगने से मुतासिर हुआ, इसकी जो मुकम्मल तौर पर कूलिंग के बाद सब सर्चिंग मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद इसका नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छा शमील, जैसे आपने बताया कि अमवात जो हैं वो झुलस कर नहीं हुई हैं, दम घुटने से हुई हैं, तो शनाख्त का अमल जो है वो इतना मुश्किल नहीं होगा। तो क्या लवाहिकीन सामने आए हैं, उनसे कोई बात हो पाई है किसी की? देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है वो यही है कि इनकी जो मैयतें हैं, लाशें, वो इस वक्त अस्पतालों में मौजूद है। शनाख्त के अमल के मुताबिक आपको इस हवाले से बताते चलूं कि यहाँ ज्यादा जो तादाद थी, क्योंकि वाकया जिस पर ये पेश आया वो रात के वक्त, और यहाँ ज्यादातर तादाद जो थी वो चौकीदारों की थी। इस हवाले से अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ सकी किसी ने दावा किया हो कि उसका कोई जानने वाला इस वाकये में था। लेकिन ये अब कुछ देर के बाद जब तमाम मामला मुकम्मल होंगे तो उसके बाद इनकी शनाख्त का अमल शुरू किया जाएगा और जो मालिकान है या दुकानदार या बिल्डिंग के जो इंसानियत जिन्होंने इनको तैनात किया था, या अगर कोई दुकानदार होता तो उस हवाले से शनाख्त भी कुछ देर में हो सकेगी। जी अच्छा शमील, ये बताएगा कि कूलिंग का अमल और सर्च ऑपरेशन कब तक जारी रहने का इम्कान है? देखिए, ये एक इमारत है और तिजारती इमारत है, इसमें जो सर्चिंग का अमल है क्योंकि धुआं ज्यादा भरा है और इससे क्या नुकसान हो सकता है इस हवाले से ये हतमी तौर पर नहीं जा सकता कि ये अभी कितनी देर में मुकम्मल होगा। लेकिन जिस तरह कूलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है उसके बाद सर्चिंग का अमल होगा। इस तरह आपको बताया कि इसमें हर फ्लोर और हर मुकाम को चेक किया जाएगा क्योंकि धुआं बढ़ने से कोई और इंसानी जान अंदर मौजूद ना हो जो कि मुतासर हुई हो। सर्चिंग का अमल यही है कि कूलिंग का अमल जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सर्चिंग का अमल अब शुरू होगा। इस वक्त भी बिल्डिंग में धुआं मौजूद है, लेकिन फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इस हवाले से उन्होंने सर्चिंग का अमल भी शुरू कर दिया है। जी अच्छा शमील, ये बताएगा कि माली नुकसान कितना हुआ है, कुछ अंदाजन बताया जा सकता है?
देखिए इस वक्त नुकसान का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि सर्चिंग मुकम्मल होगी और उसके बाद फिर यहाँ जो टीमें, जो मुतल्लिका टीमें हैं, वो फायर ब्रिगेड की हो, रेस्क्यू की हो, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, वो जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद इसका नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी अच्छा शमील, इस बारे में भी बता दीजिएगा कि मॉल की जो दुकानें हैं, उनके जो मालिकान हैं, क्या वो वहां पर पहुंच चुके हैं? किसी से आपकी बात हुई हो? क्या कहना है उनका? जी देखिए, ये मालिकान भी पहुंचे, लेकिन इस वक्त कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वही सूरत हाल, इस तरह अभी आपने तस्करा किया कि जो नुकसान का अंदाजा है इस वक्त लोगों को अंदाजा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अपनी दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वहाँ सूरत हाल इस वक्त क्या है और उनका कितना नुकसान हुआ है। जी अच्छा शमील, जिन लोगों को जख्मी अफराद जो हैं अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए 3 से 4 अफराद की पोजीशन बताई जा रही है कि उनकी हालत गैर है, उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। इसमें 3 जो मुतासर अफराद हैं वो इस वक्त जिन अस्पताल में मौजूद है। अच्छा शमील, ये भी बताएगा कि उनको कौन से अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है जख्मी अफराद को? जी देखिए, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जख्मी और हलाकतें लाई गई जिन अस्पताल में थी, जबकि सिविल अस्पताल में एक और अब्बासी अस्पताल में भी एक मुतासर शख्स को पहुंचाया गया था, जिनके बारे में बताया गया कि उन दोनों की हलाकतें हुई है। जिस तरह इससे मजमूई तौर पर 9 हलाकतों की इत्तला है रेस्क्यू जराये के मुताबिक अब तक। अच्छा शमील, ये बताएगा कि कुल कितने अफराद हैं जिनको रेस्क्यू किया गया है? देखिए 30 से 40 अफराद के बारे में बताया जा रहा है रेस्क्यू काम का, जिनको इस बिल्डिंग से जो रेस्क्यू किया गया है, और उसमें से कुछ अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद उनकी तबीयत बहाल हो गई थी, लिहाजा उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया गया था। जी अच्छा शमील, कहा जा रहा है कि आग छत पर मौजूद जनरेटर की वजह से लगी है, तो इतना बड़ा मॉल है, कोई बात सामने आई है कि किस तरह से ये आग इतनी ज्यादा फैल गई, किसी को पता भी नहीं चला? जी देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जब तक के रेस्क्यू काम और मुतल्लिका हुकाम जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इन बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करें, उनका जायजा लें, जब तक वो यहाँ पहुंच, आग मुकम्मल तौर पर सर्चिंग मुकम्मल होने के बाद ये इस बात का जायजा लिया जाएगा कि आग अव्वल किस तरह लगी, उसके बाद किस तरह धुआं फैला और कहाँ तक नुकसान हुआ। तो नुकसान का अंदाजा और इब्तिदाई जो मालूमात है उसके बारे में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जो रेस्क्यू काम कह रहा है कि ये आग जो जनरेटर में लगी और उससे आग बाद में जो धुआं था वो बिल्डिंग में फैला। तो मजमूई तौर पर अभी सिर्फ सूरत हाल यही आ रही है कि वहां पर धुआं जो फैला उससे ही हलाकतें हुई है। दीगर जो वजूहात है वो जिस तरह मैंने आपको पहले ही कहा कि सर्चिंग मुकम्मल होने के बाद ही सामने आ सकेंगी। अच्छा शमील, ये बताइएगा कि जो नाजरीन हमारे इस वक्त देख रहे हैं उनको सुबह से जो ये मामलात हैं उस हवाले से एक दोबारा से ये वाकया जो है वो हमें इसकी तफसीलन तौर पर बता दीजिए। जी देखिए, सुबह 6:30 बजे एक शॉपिंग मॉल में आग लगी थी और उसके बाद बिल्डिंग में जब धुआं भरना शुरू हुआ था, उस धुएं से 9 अफराद जो है रेस्क्यू काम के मुताबिक अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस वक्त रेस्क्यू काम मौजूद है। उनका कहना यह है कि फायर ब्रिगेड ने उनको जो बताया है कि बिल्डिंग में जो कूलिंग अमल था वो मुकम्मल कर लिया गया और उसके बाद इस वक्त सर्चिंग का अमल जारी है। जी अच्छा शमील, आपने बताया कि कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल करने के बाद वो जो है अफराद हैं वो जाँ बहक हो गए क्योंकि एम्बुलेंसेज में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। तो ये सवाल तो खैर एम्बुलेंसेज और जो इंतज़ामिया उसके ऊपर भी बनता है कि ऐसे जब कोई आग लग गई है तो उन्होंने ऐसी एम्बुलेंसेज क्यों नहीं भेजी? कि आपके अमले से बात हुई है, जो फायर ब्रिगेड का अमला था और ये जो एम्बुलेंसेज का अमला था, कि क्यों लापरवाही बरती गई? देखिए, इससे इब्तिदाई तौर पर तो ये होता है कि जो भी एम्बुलेंस इब्तिदाई तौर पर दस्तयाब होती है उनको वो पहुंचती है, और यहाँ पर भी ये सूरत नजर आई कि जो एम्बुलेंस इब्तिदाई तौर पर यहाँ मौजूद थी वो पहुंची है। मुख्तलिफ रेस्क्यू जो टीमें थी उनके रजाकार उन्होंने वहां से उनको रेस्क्यू भी किया। जहां तक इस बात का कहना है कि ऑक्सीजन वाली जो एम्बुलेंस थी वो क्यों नहीं पहुंची, तो इसके बारे में तो इंतजामिया से इस्तफसार किया जा सकता है कि इतना बड़ा वाकया पेश आया और उस वक्त क्यों ऑक्सीजन वाली जो एम्बुलेंस थी वो नहीं पहुंची। लेकिन जो सूरत हाल है, अमूमन जो एम्बुलेंस है वो इस बात की पाबंद होती है कि उसमें ऑक्सीजन का इंतजाम हो, लेकिन ना होना भी इंतजामी लापरवाही है। तो वो कोई NGOs काम कर रही है या सरकारी सतह पर हो, उनको इसमें तमाम तिब्बी इमदाद जो होती है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना चाहिए। अच्छा शमील, ये बताएगा कि जितने भी अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं या जो इस वक्त ज़ख्मी हैं, उनके घर वालों में से कोई वहाँ पहुँचा है जिससे आपकी बात हुई हो? शमील, आपको आवाज़ आ रही है? कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी, दम घुटने से 9 अफराद जाँ बहक,
3 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किए जा चुके हैं। 30 से 35 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सुबह 6:30 बजे के वक्त ये वाकया पेश आया। दर्जनों दुकानें जल गई हैं। इस वक्त कितना माली नुकसान हुआ है इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल और सर्च ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग छत पर मौजूद जनरेटर की वजह से लगी थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक काफी मुश्किलात का सामना आया आग पर काबू पाने में, और जितने भी अफराद जाँ बहक हुए हैं वो झुलस कर नहीं बल्कि दम घुटने से जो है उनकी मौत वाक़या हुई है। आग छठी मंजिल से चौथी मंजिल तक फैल चुकी थी। सुबह 6:30 बजे के वक्त ये वाक़या पेश आया, जिस वक्त कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी हुई। दम घुटने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। 30 से 35 अफराद को रेस्क्यू किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज वहाँ पर मौके पर मौजूद थीं, जो कि उस वक्त से आग बुझाने में अपना रोल जो है वो अदा कर रही थी। दर्जनों दुकानें जल गई हैं। कितना नुकसान सामने आया है, मॉल के जो शॉप्स के मालिकान हैं अभी ना उनसे बात हो पाई है, क्योंकि कोई भी इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं है, ना बात करना चाह रहे हैं। दर्जनों दुकानें जल गई हैं। कितना नुकसान हुआ है ये पूरा ऑपरेशन होने के बाद ही पता चलेगा। आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल और सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पा लिया गया है। आग छत पर मौजूद जनरेटर की वजह से लगी थी। आग पर छठी मंजिल से चौथी मंजिल तक फैल चुकी थी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग सेंटर में सुबह 6:30 बजे के वक्त आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग छत पर मौजूद जनरेटर की वजह से लगी थी। आग छठी मंजिल से चौथी मंजिल तक फैल चुकी थी।